ओमेगा लर्नर सब में आपका स्वागत है। आइए हम आज आपको बताते हैं फिजिक्स लेसन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्थिर विद्युत की। आज इसका हम आपको सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में बता आज इसका क्वांटिटी तक हो गया था। फर्स्ट पार्ट में आवेश का क्वांटिटी हो गया था। अब आज के आगे हम चलेंगे कूलाम का नियम। आइए देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कूलाम क्या है? कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो बिंदु आवेशों के मान लगने वाले बल की गणना की थी। देखते हैं दो स्थिर कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लग रहा है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए देखते हैं कैसे। हम लोग क्या करते हैं? इसकी गणना करते हैं। गणना मान लेते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश है, इसे नाम देते हैं क्या? Q1 और इसका नाम क्या देते हैं हम? Q2। परस्पर कितनी दूरी पर स्थित है? R। ये हमने क्या मान लिया? दो स्थिर बिंदु आवेश है जो परस्पर कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है। तो इसे लिख देते हैं। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर R दूरी पर स्थित हैं, तब उनके मध्य लगने वाला बल F बराबर, उन्होंने क्या कहा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल। तो पहला आवेश क्या हुआ? G और दूसरा आवेश क्या हुआ? G। तो दोनों आवेशों के गुणनफल, तो हमने क्या लिया? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसे मान लेते हैं क्या? समीकरण 1। और उनके बीच की दूरी के आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे मान लिया हमने सेकंड। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो क्वेश्चन डायरेक्ट। उन्होंने क्या कहा? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इतना प्राप्त हुआ। हम लोग जानते हैं कि ये वाला सिंबल नहीं चलता है साथ में, इस सिंबल को हटाने के लिए हम क्या लाते हैं, एक नियतांक। इसको हटाने के लिए हम क्या लाते हैं, एक नियतांक, नीचे से मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर अनुपातिक सिंबल हटाने के लिए हम क्या लाए, एक नियतांक, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, के। तो के बराबर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये क्या था, कूलाम का नियम। लेकिन कुछ टाइम बाद कूलाम जी ने के की वैल्यू फाइंड कर ली, और के बराबर क्या होता है, के बराबर 1/4 तो F बराबर क्या होता है, 1 के स्थान पर रख दे रहे हैं, तो 1/4 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान यही निकलता है, जहां 1/4 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 हो गया। ये था हमारा पूरा कूलाम का नियम और कूलाम के नियम की गणना। आइए उसके आगे चलते हैं। उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, एकांक आवेश। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकांक आवेश। एकांक आवेश, एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या है, एकांक नाम से ही स्पष्ट है, एकांक मतलब एक, यानी इकाई आवेश को ही एकांक आवेश कहते हैं। ये आपके पेपर में लगभग 2 नंबर का आ जाता है, तो क्या कहेंगे, एकांक आवेश किसे कहते हैं, इकाई आवेश को ही एकांक आवेश कहते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग ऐसे डिफिनेशन नहीं करेंगे, अगर 2 नंबर की आ जाती है तो उसे खूब अच्छे से करते हैं। तो क्या करते हैं, मानते हैं, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश है, 2 स्थिर बिंदु आवेश है, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, जिनके परिमाण बराबर है, अर्थात जिनके परिमाण बराबर है, अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर, हमने क्या मान लिया, Q। परिमाण बराबर होने का मतलब क्या है, Q1 भी किसके बराबर होगा, Q के, और Q2 भी किसके बराबर होगा, Q के, तथा इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁻9 न्यूटन, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर हो। आइए आपको गणना करके बता देते हैं। क्या कह रहे हैं, दोनों आवेशों का परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो, Q, और R बराबर कितना हो, 1 मीटर, और इनके मध्य लगने वाला बल कितना हो जाए, 9 × 10⁻9। तब कूलाम नियम से, कूलाम नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो F का मान कितना है, 9 × 10⁻9 इक्वल 1/4 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान कितना दिया उन्होंने, Q, और Q2 को भी उन्होंने कितना कहा, Q, और इनके बीच की दूरी कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब 9 × 10⁻9 से 9 × 10⁻9 कट गया, Q × Q कितना हो गया, 1 = Q × Q कितना हो गया, Q स्क्वायर बटे कितना है, 1, ये इधर गुणा करेगा, यानी Q स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1, और Q बराबर कितना हो गया, 1 कूलम। तो अब क्या करते हैं, अब इसकी परिभाषा देते हैं।
दो समान प्रकार के तथा विजातीय आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं और उनके बीच लगने वाला बल यदि 9 गुणित खाते 9 न्यूटन हो तो उनमें उपस्थित आवेश एकांक आवेश कहलाता है। चलिए फिर से बताते हैं। ये दो प्रकार के विजातीय आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं। सुनिए वापस से। दो समान प्रकार के विजातीय आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं और उनके मध्य लगने वाला बल 9 गुणित खाते 9 न्यूटन हो तो उनके उपस्थित आवेश एकांक आवेश कहलाता है। हो गया ये रहा पुरुष की गणना। अब मिटा दे रहे हैं। उसके बाद क्या सीखेंगे हम? कूलाम नियम की सीमाएं। कूलाम नियम सीमा क्या होती है कि यह मतलब किस दायरे तक काम कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम? सीमा। तो आइए छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। कूलाम नियम की सीमाएं। कूलाम नियम की सीमाएं। पहली सीमा क्या थी? यह केवल स्थिर बिंदु, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। सेकंड क्या है? यह केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। यह केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। और थर्ड टर्म में क्या आता है? यह दो स्थिर बिंदु आवेशों के, यह दो स्थिर बिंदु आवेशों, यह दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक निश्चित दूरी के लिए, एक निश्चित दूरी के लिए ही सत्य है। हो गया। ये थी क्या? कूलाम नियम की सीमाएं। हो गया। अब कूलाम नियम की सीमाएं देखिए। कूलाम नियम की सीमाएं क्या थी? यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। और दूसरा क्या था? यह केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य होता है। यह दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक निश्चित दूरी के लिए, मतलब अगर बिंदु के बीच ज्यादा दूरी, जैसे दो आवेश हैं उनके बीच अगर ज्यादा दूरी बढ़ा देंगे तब भी दिक्कत है, तब भी ये बल नहीं काम कर पाएगा। और उनके बीच एकदम बहुत ही कम दूरी कर दे तब भी ये बल काम नहीं कर पाएगा। आइए उसके आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल तथा कूलाम बल की तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल तथा कूलाम बल की तुलना करना। चलिए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तथा कूलाम बल की तुलना करना। देखते हैं। मान लीजिए क्या है, किसी पिंड क्या है? नाभिक। इस नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है बाहर? चक्कर। इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है बाहर? चक्कर। ये मान लीजिए क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है। हम क्या जानते हैं? पहले क्या लिखते हैं? ये इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? न्यूट्रॉन। हम पहले क्या लिखते हैं? कूलाम नियम को देख लेते हैं। कूलाम के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। कूलाम से हटा लीजिए, इनकी मत लिख लीजिए। आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ये वैद्युत बल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है?
-1.6 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन का कितना आवेश होता है, इनके बीच की दूरी कितना मान लेते हैं r। प्रोटॉन पर लगने वाला बल कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम लगने कूलम्ब बल को किस लिखा देते हैं F के से 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। तो F के इज इक्वल टू 1/4πε0 मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 को मान कितना है, Q1 मान लेते हैं पहला आवेश और इसको क्या मानते हैं दूसरा आवेश। Q1 बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 और Q2 बराबर कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 और इनके बीच की दूरी कितना है r स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं समीकरण 1। इतना करिए, इतना हो गया तो हम उसके आगे चलते हैं। इसे मान लें क्या समीकरण 1, उसके आगे चलते हैं। इसे मिटा देंगे इस फिगर को। अभी हम लोगों को इनसे वर्ष वाले बल से तुलना करनी है। अब हम क्या करते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के तहत कौन सा बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27। तो हम इसके बाद लगने वाले बल क्या मानते हैं Fg, मान लीजिए क्या Fg। तो Fg बराबर क्या होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो Fg बराबर G का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 और m2 कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन कितना आ गया r स्क्वायर। इसे मान लीजिए क्या समीकरण 2। हमें से कितना मान लें समीकरण 2। अब समीकरण 1 हुआ 2 से इरेज करने पर पूरा समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर या तुलना भी कर सकते हैं करने पर क्या होगा एफ के अपॉन एफ जी। एफ के कितना है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 पूरे का बटा आर स्क्वायर फिर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो एफ के अपॉन एफ जी बराबर इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा 2.37 इंटू 10⁻39 या हम इसको इधर भेज देते हैं तो एफ के बराबर 2.37 इंटू 10⁻39 एफ जी। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो लगने वाला कूलम्ब बल है या विद्युत बल, इससे क्या निष्कर्ष निकला दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन आवेशों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 2.37 इंटू 10⁻39 गुना होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो दो आवेश हैं, मान लीजिए दो आवेश हैं, इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल
की तुलना की जाए तो कूलाम बल कितना गुना ज़्यादा आएगा, 2.37 इंटू 10⁻39 गुना ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा? गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। हो गया। अब उसके बाद क्या सीखेंगे? परावैद्युतांक, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता भी बोलते हैं। आइए देखते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है? विद्युतशीलता। चलिए देखते हैं परावैद्युतांक। मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश है, इन दोनों स्थिर बिंदु, इसकी पहले डिफिनेशन बता देते हैं आपको। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन्हीं आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाले स्थिर विद्युत बल के अनुपात को ही विद्युतशीलता कहते हैं। चलिए बताते हैं आपको कैसे। मान लीजिए दोनों आवेश क्या है? मान लिया हमने क्या, Q1 है और ये Q2 है। कहाँ रखे हैं? निर्वात में। और इनके बीच दूरी कितना है? R। तब लगने वाला बल क्या होगा? ऐसे लिख लेते हैं, निर्वात में। निर्वात में तो यह बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हमने क्या मान लिया? निर्वात में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखेंगे। दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर, दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर, तो F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसी बात से इक्वेशन फर्स्ट माध्यम में रखेंगे ना, मान लीजिए क्या नाम देते हैं? F के। उसके आगे चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, तो F के इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इनसे पूरे लोग कट गए। अब ऊपर देखते हैं हम लोग क्या बचा? F के इज इक्वल 1/k, या हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट बराबर k। हो गया इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कहाँ चलते हैं? इसकी डिफिनेशन पे, या इसकी डिफिनेशन यही नीचे लिख दे रहे। दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला स्थिर विद्युत बल दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन्हीं आवेशों को माध्यम में रखने पर उनके मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। हो गया। आज के लिए बस इतना ही। उसके आगे क्लास में देखते हैं।